हेलो नमस्कार दोस्त। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। देखिए दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x द्वारा अपरिभाषित फलन एफ आर स्टार एकैकी तथा आच्छादक है, जहाँ आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय है। मतलब आर स्टार का मतलब ये हुआ कि जीरो के छोड़ के सभी वास्तविक संख्या का समुच्चय है। यदि प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया जाए तब कि सप्रांत पूर्वतः आर स्टार ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो इसमें देखिए दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है एफ आर स्टार से आर स्टार, और दूसरा क्वेश्चन है आर स्टार को बदल दिया मतलब एन से आर स्टार हो गया। चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखेंगे इसको, हल करेंगे। हल लिखेंगे, माना एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो एफ एक्स वन का मतलब एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, तो एफ एक्स वन का मतलब 1/x1 बराबर 1/x2। तो ये दोनों व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2। तो x1 x2 जब बराबर आ जाता है तो क्या होता है, फलन एकैकी होता है। लिखेंगे अतः फलन एकैकी है। एकैकी है फलन मतलब x1 x2 बराबर हो गया। अब आर स्टार है, तो आर स्टार का मतलब सभी दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो एक्स की जगह पर कुछ भी रखेंगे तो आर स्टार में है, कुछ भी रखेंगे, मान लो 1 रखेंगे तो 1 आएगा तो आर स्टार में है। 2 रखेंगे तो 1/2 आर स्टार में है। √2 रखेंगे तो 1/√2 आर स्टार में है। तो सभी मान जो है इस आर स्टार में उपस्थित है, इसलिए क्या है, एकैकी है। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। ए एक्स है, ए वाई है। मान लो कि एक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 आएगा आर स्टार से आर स्टार में। 2 रखेंगे तो 1/2, तो 1/2 भी आर स्टार में है। √2 रखेंगे तो 1/√2 भी आर स्टार में है। जितने भी मान रखेंगे सभी आर स्टार में है, इसलिए क्या है, एकैकी है। अब चलिए आच्छादक देखते हैं। आच्छादक क्या होता है, लिखेंगे कि एफ एक्स बराबर वाई होता है। वाई जो है बिलोंग्स कर रहा है आर स्टार में। एफ एक्स का मान क्या होगा, 1/x इक्वल टू वाई। तो वाई इक्वल टू क्या हुआ, एक्स इक्वल टू 1/y। 3 मल्टीप्लाई हो गया तो 1/y हो गया। अब देखते हैं कि एक्स वाई का मान रखते हैं तो एक्स का वैल्यू हमको मिलता है कि नहीं। तो मान लीजिए वाई की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 आ रहा है, वाई की जगह पर 1/2 रख रहे हैं तो 2 आ रहा है। जितने भी मान रखेंगे वाई का सभी आर स्टार में इधर मिलेगा। √2 रखेंगे तब भी, 10 रखेंगे तब भी 1/10, ये सब मान इस आर स्टार में मिल रहा है। मतलब कि इस सह प्रांत का जितना भी प्रतिबिंब है ये प्रांत में बन रहा है, इसलिए फलन क्या है, आच्छादक है। इसलिए फलन आच्छादक है। अब चलिए इसका दूसरा पार्ट को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो दूसरा पार्ट में क्या बोला है कि आर स्टार को बदल के एन कर दिया जाता है, तब भी यह सत्य है कि नहीं ये देखना है। तो मान लीजिए कि हम लिखेंगे, माना एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2, तो x1 इक्वल टू x2। तो क्या है, फलन, अतः फलन एकैकी है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ये एन है, ये आर स्टार है, एक्स है, वाई है। मान लीजिए हम एक्स की जगह पर 1 रखते हैं, तो यहाँ
ये एक्स बराबर मेरा 1/y है, तो y में 1 रखेंगे। एक्स बराबर 1/y है, सॉरी 1/x है। एफ एक्स बराबर 1/x है, तो एक्स के जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, जो कि आर स्टार में है। 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो 1/2 आर स्टार में है। √2 रखेंगे तो आर स्टार में 1/√2 है। जितने भी मान रख रहे हैं आर स्टार में यहाँ उपस्थित है, इसलिए ये क्या है, आच्छादक है। तो ये मेरा उदाहरण था। अब चलिए एक आच्छादक देखते हैं। आच्छादक, आच्छादक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखेंगे। तो 1/x इक्वल टू वाई, तो y बराबर एक्स बराबर 1/x होगा, y बराबर 1/x। चलिए अब y का मान यहाँ से हम रखेंगे। अगर मान लीजिए y बराबर हम 1 रखते हैं, y बराबर अगर हम मान लीजिए कि 1 रखते हैं, x बराबर 1/y हो गया, x बराबर 1/y। y बराबर 1 रखेंगे तो 1 तो आ रहा है, नेचुरल नंबर में 1 होता है, लेकिन 1/2 रखेंगे तो 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल हम देते हैं आप लोग को, ये n है, ये r डैश है। अगर मान लीजिए 1 रखेंगे यहाँ तो यहाँ 1 मिल रहा है, लेकिन अगर 2 रखेंगे तो यहाँ 1/2 है, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता है, नेचुरल नंबर में नहीं होता है। तो ये क्या है, आच्छादक नहीं है। तो लिखेंगे फलन आच्छादक नहीं है, क्योंकि y के प्रत्येक मान का प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, तो यह फलन आच्छादक नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, निम्नलिखित फलनों की एकैकी तथा आच्छादक गुणों की जांच कीजिए। दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ एन से एन फलन है। तो लिखेंगे माना एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2। एन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 जितने भी धनायन नंबर होते हैं सब नेचुरल नंबर होता है। तो एफ एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2 लिख लिए। तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स 1 का एफ एक्स 1 स्क्वायर हो जाएगा, और एफ एक्स 2 का एक्स 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म, तो एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2। तो ये दोनों बराबर हो गया, तो लिखेंगे अतः फलन एकैकी है। फलन क्या है, एकैकी है। चलिए एग्जाम्पल इसका लेते हैं। तो कुछ एन से एन फलन जा रहा है, इसको लिख लिए एक्स, इसको लिख लिए वाई। मान लीजिए हम यहाँ रखेंगे एक्स की जगह पर 1, तो यहाँ क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर 4 होता है। तो 1 का यहाँ मिला, 2 का यहाँ मिला, 3 का इस तरह से नीचे मिलते जाएगा। तो y के सभी प्रतिबिंब एक्स का सभी प्रांत का सभी प्रतिबिंब मिल रहा है सब प्रांत में, इसलिए क्या है, एकैकी है। अब देखेंगे आच्छादक। तो आच्छादक कब होता है, लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो एफ एक्स वैल्यू यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई।
तो एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट वाई। अब देखिए वाई के मान अगर हम 1 रखते हैं, वाई के मान रखेंगे 1 तो 1 तो आ रहा है, लेकिन जैसे ही अगर हम यहाँ 2 रखते हैं, वाई का मान अगर हम वाई बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो एक्स बराबर क्या आएगा √2। तो √2 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, √2 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए तो लिखेंगे इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, क्योंकि y के सभी मान प्रांत में विद्यमान नहीं है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे 2 करते हैं सॉल्व। तो इसी को भी उसी तरह लिखेंगे, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त जेड इंटीजर की बात हुआ, पूर्णांकों की बात है, जेड से जेड फलन है, तो लिखेंगे माना f(x1) = f(x2)। तो यहाँ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो f(x1) बराबर एक्स स्क्वायर 1 बराबर x²2। अब देखिए इंटीजर में जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होता है, x1 बराबर ±x2 होगा, क्योंकि इंटीजर में प्लस माइनस सब होता है, इसलिए यहाँ ±1 होगा। तो ये क्या होगा, ये दोनों ये प्लस माइनस बराबर आ रहा है, तो ये क्या होगा कि एक ही नहीं है, अतः फलन एक ही नहीं है। अब देखिए इसका उदाहरण देते हैं कि कैसे नहीं है एक ही। उदाहरण जेड क्या है, इंटीजर है, इंटीजर में माइनस प्लस भी होता है माइनस भी होता है, सभी नंबर्स होते हैं। अगर हम एक की 1 रखेंगे, एक्स की जगह पर 1 रखते हैं, एक्स की जगह पर 1 रखते हैं तो ये 1 तो आ रहा है, लेकिन -1 रखेंगे तब भी क्या आएगा 1 आ रहा है। अगर -1 भी रखेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो 2 इनपुट का एक आउटपुट आ रहा है, इसलिए क्या है आच्छादक नहीं है, एक ही नहीं है। मतलब कि ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर में खाली प्लस वाला का प्रतिबिंब इधर मिल रहा है, माइनस इधर मिल ही नहीं रहा है, इधर भी माइनस हो, इसमें भी माइनस होता है ना, तो इसमें माइनस वाला का प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या है एक ही नहीं है। अब चलिए आच्छादक देखते हैं, लिखेंगे f(x) = y। तो f(x) क्या है, x² है बराबर y, तो x = √y। अब देखिए अब मान लो कि हम y की जगह पर 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखते हैं तो x का मान 1 आएगा। लेकिन अगर y का मान हम √2 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, y का मान 2 रखते हैं तो x बराबर क्या आएगा √2, जो कि इंटीजर में √2 नहीं है। इंटीजर में प्लस माइनस केवल संख्या होता है, रूट नहीं होता है ना, इसलिए ये आच्छादक नहीं है। लिखेंगे इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, क्योंकि y के सभी
मान y के सभी मान का प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूरा हुआ। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो 3 में क्या है दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा एफ आर से आर फलन जा रहा है, आर से आर फलन जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे माना एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स वन बराबर एक्स वन का स्क्वायर बराबर एक्स टू का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये रियल नंबर है, ये क्या है रियल नंबर। तो रियल नंबर में प्लस भी होता है और माइनस भी होते हैं। रियल नंबर में प्लस भी होते हैं, माइनस में जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस एक्स टू। एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू। अब देखिए ये दोनों प्लस माइनस दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए क्या है फलन एकाकी नहीं है, फलन एकाकी नहीं है, अतः फलन एकाकी नहीं है। चलिए इसका उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए रियल नंबर में अगर हम 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, 1 होगा। 2 रखते हैं तो 2 का वर्ग 4 होगा, -2 का भी वर्ग करेंगे तो 4 ही होगा। तो मतलब इसमें कहने का मतलब है कि केवल जो है इसका मान रखने पर प्लस का ही प्रतिबिंब इधर बन रहा है, माइनस वाला का कोई प्रतिबिंब इधर नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि रियल नंबर ए भी है, ए भी रियल नंबर है, तो इसमें भी माइनस वाले अंक आएंगे, इसलिए ये एकाकी नहीं है। क्योंकि रियल नंबर में केवल प्लस का ही प्रतिबिंब इधर बन रहा है, माइनस प्लस दोनों का प्रतिबिंब बनना चाहिए था, लेकिन केवल इधर प्लस आ रहा है, इसलिए एकाकी नहीं है। अब लिखेंगे आच्छादक। आच्छादक में क्या लिखते हैं, एफ एक्स बराबर वाई। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई। अब देखिए अगर वाई के मान रखते हैं, वाई बराबर अगर 1 रखते हैं तो एक्स बराबर भी क्या आएगा 1 आएगा। एक्स बराबर वाई बराबर अगर 2 रखते हैं तो एक्स बराबर वाई बराबर 2, तो एक्स बराबर अंडर रूट 2। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, आर है आर। आच्छादक मतलब क्या होता है, इसका प्रतिबिंब सहप्रांत का प्रतिबिंब प्रांत में मिलना चाहिए। तो y की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो 1 यहाँ है,
अगर y की जगह पर 2 रखते हैं तो यहाँ √2 इसमें है, क्योंकि क्या है, रियल नंबर्स हैं। जितने भी मान इसमें रखेंगे सभी इधर हमको इसका प्रतिबिंब इसमें मिल रहा है, इसलिए क्या है, आच्छादक है। अगर y के मान हम अगर -2 रखते हैं तो x बराबर क्या आएगा, √-2। √-2 जो कि r में नहीं होता है, रूट जो है माइनस में r में थोड़ी ना होता है, इसलिए ही आच्छादक नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः फलन आच्छादक नहीं है, क्योंकि y के सभी प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है। आप लोग लिख लीजिएगा, अतः फलन आच्छादक नहीं है क्योंकि y के सभी प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, माना f(x1) = f(x2), तो यहाँ से f(x) बराबर इतना है तो लिखेंगे x का क्यूब, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब। क्यू से क्यू खत्म हो गया, विषम घात है तो x1 = x2 आएगा, जो कि क्या है, बराबर है दोनों, लिखेंगे अतः फलन एकाएकी है। फलन क्या है, एकाएकी है। अब इसका एग्जाम्पल मान लीजिए, देख लीजिए। वन टू थ्री फोर 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लीजिए 1 की जगह पर 1 रखें, x की जगह पर 1 रखें तो यहाँ मिला, x की जगह पर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, q मिलेगा। तो यहाँ क्या, यहाँ आगे चल के मिलेगा 8 से। तो इसका जितने जो प्रतिबिंब है, x का प्रतिबिंब इसमें कहीं ना कहीं मिल रहा है, इसलिए क्या है, आच्छादक है ना। लिखेंगे ये फलन आच्छादक यहीं लिख दिए हैं। अब चलिए इसका देख लेते हैं कि एकाएकी है कि आच्छादक। ये तो एकाएकी ही है। अब देखेंगे आच्छादक। आच्छादक क्या होता है, f(x) = y लिखते हैं। तो x की जगह पर क्या है, x की जगह पर x³ है बराबर y। तो x बराबर क्या हो गया, y के 1/3 रूट। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं कि आच्छादक है कि नहीं। n से n जा रहा है फलन। मान लो y की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यू रूट 1 ही होता है। अब 2 का क्यू रूट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, नेचुरल नंबर में 1 का क्यू रूट होता है, इसलिए फलन क्या है, आच्छादक नहीं है, जो कि √2 नॉट बिलोंग्स टू n, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, क्योंकि y के सभी मान का प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है। अब चलिए पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं।
चलिए 5 को देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की द्वारा प्रदत्त जेड इंटीजर एन जेड से जेड फलन देखेंगे। माना एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, तो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू